भारतीय जनता पार्टी के लोग जज हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एसपी हैं, भारतीय जनता पार्टी पुलिस है। ये पुलिस भी बन गए, कानून भी बन गए और जज भी बन गए। क्या इस देश में कानून का कोई चीज नहीं है? बिहार में कोई कानून नाम का चीज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनके मंत्रियों को जनता पीट रही है, इनके मंत्रियों की धोती खोल रही है, इनके मंत्रियों को पैजामा खोल रही है, इनके गार्डों को पीटा जा रहा है। ये चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से नैरेटिव को बदल दें। देखिए, ये सब अराजक लोग हैं और पूरी बीजेपी अपराधी है। जितने लोग जेडीयू कांग्रेस कार्यालय गए वो सब अपराधी हैं। ये आपराधिक कृत्य है और सरकार को, बिहार सरकार को सब पर जो है क्रिमिनल केसेस करके उनको जेल में डालना चाहिए। और तेजस्वी जी, राहुल जी के यात्रा में जिस तरह जनता स्वस्फूर्त ऑर्गेनिक रूप से सड़कों पर आके अपना समर्थन जता रही है, भारतीय जनता पार्टी को नींद उड़ी हुई है कि अभी उनका 2-3 मंत्री को पीटा गया है। कैबिनेट के सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को गांव की जनता खदेड़ खदेड़ के पीटेगी, मारेगी, इनका धोती खोलेगी, इनका पैजामा खोलेगी। वोट बचाओ यात्रा पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी निकले हुए हैं। उनके मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अभद्र टिप्पणियां की जाती है। उसके बाद देखिए, अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस कार्यालय यानी सदाकत आश्रम पहुंच जाते हैं। तोड़फोड़ मचती है, कई लोगों के सर फट जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। राजेश जी, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पे बीजेपी कार्यकर्ता चढ़ करके रोड़ा पत्थर चलाते हैं, कई लोगों की सर फट जाती है? देखिए, ये सब अराजक लोग हैं और पूरी बीजेपी अपराधी है। जितने लोग जेडीयू कांग्रेस कार्यालय गए वो सब अपराधी हैं। ये आपराधिक कृत्य है और सरकार को, बिहार सरकार को सब पर जो है क्रिमिनल केसेस करके उनको जेल में डालना चाहिए। आप इसी तरह से किसी के घर पर चढ़ जाइएगा, भाई किसने गाली दिया नहीं दिया, आप एजेंडा सेट करके किसी के घर पर चढ़ जाइएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनके मंत्रियों को जनता पीट रही है, इनके मंत्रियों की धोती खोल रही है, इनके मंत्रियों को पैजामा खोल रही है, इनके गार्डों को पीटा जा रहा है। ये चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से नैरेटिव को बदल दें और उनके घर पर चढ़ के पीट रहे हैं। सरकार को चाहिए, और मैं बिहार के पुलिस डीजीपी से मांग करता हूं कि जितने लोग कांग्रेस कार्यालय गए हैं सबके ऊपर वीडियो फोटोज निकाल करके और उनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए। ये सारे के सारे अपराधी और गुंडे हैं। अगर आपको कोई बात है तो थाने जाइए। राहुल गांधी पर तो देश भर में केस करवाता है भारतीय जनता पार्टी, केस करता है। अगर राहुल गांधी जी दोषी होते तो जेल जाते, लेकिन तुम फैसला सुनाने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों में मीडिया के माध्यम से इस बिहार पर शासन किया है। लोग त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति अधिकारियों के पास पैसे पकड़े जा रहे हैं, अधिकारी पैसा जला रहे हैं, नाली जाम हो जा रहा है, उस पर डिबेट नहीं होगा। लेकिन नोएडा में बैठे हुए जो मीडिया के लोग हैं वो डिबेट किस पर कराएंगे कि मोदी जी को गाली दिया, किसने गाली दिया पता ही नहीं है, वो कौन आदमी है, किसके मंच पे गाली किया? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी उस मंच पर गए भी नहीं। राहुल गांधी जी तो अपने जो चल रहा है गाड़ी से भाषण दिए हैं। ये एक प्रोपेगेंडा सेटिंग हो जा रहा है। उनको लग रहा है कि बिहार की जनता जो 20 वर्षों से इनके कुशासन से तंग आ चुकी है, वो नया बिहार बनाना चाहती है। और तेजस्वी जी, राहुल जी के यात्रा में जिस तरह जनता स्वस्फूर्त ऑर्गेनिक रूप से सड़कों पर आके अपना समर्थन जता रही है, भारतीय जनता पार्टी को नींद उड़ी हुई है, जेडीयू को नींद उड़ी है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से इस मामला को मीडिया के सहयोग से डाइवर्ट किया जाए। इसलिए इन लोगों ने जाकर के कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी, लाठी डंडा चलाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कि उन लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है, उन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आरएसएस कभी संविधान और कानून को नहीं मानता है। इसी यात्रा को तो हम लेकर निकले हैं, किसी संविधान को तो बचाना है। अगर लगता है कि किसी ने गलती किया है उसको सजा दो, केस करो, थाना है, पुलिस है, कानून है, जज है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जज हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एसपी हैं, भारतीय जनता पार्टी पुलिस है। ये पुलिस भी बन गए, कानून भी बन गए और जज भी बन गए। क्या इस देश में कानून का कोई चीज नहीं है? बिहार में कोई कानून नाम का चीज नहीं है। सब लोग यही करेगा। ये सब अपराधी हैं और ये किसी तरह से बिहार के जो मोमेंटम है उसको चाहते हैं कि हम मारामारी कर करके लात घूसा खाएं, पिटाएं, पीटे और इस मामला को डाइवर्ट करें। लेकिन बिहार की जनता
इनके कुशासन से उब चुकी है और वो एक नया बिहार बनाना चाहती है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, सब लोग खड़ा हो गए। इसे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबरा करके अब वो हिंसा का सहारा ले रही है ताकि हिंसा करके हम इस बिहार को जो है बदनाम करें, बिहारियों को बदनाम करें। और आज सत्ता में आने से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोकने के लिए इन्होंने नया हथकंडा अपनाया है। लेकिन बिहार की 14 करोड़ जनता वो जानती है कि ऐसा क्यों किया जा है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि अभी उनका 2-3 मंत्री को पीटा गया है। कैबिनेट के सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को गांव की जनता खदेड़ खदेड़ के पीटेगी, मारेगी, इनका धोती खोलेगी, इनका पैजामा खोलेगी। ये बिहार की जनता जो है जब अपने पार्टी है अंग्रेजों को भगा दिया, यहां से सामंतवादियों को हटा दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस क्षेत्र के मूली है, इनको भी सबक सिखाएगी। आप कह रहे हैं कि 25 में बदलाव होने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तो और कांग्रेस जो है वो क्लियर ही नहीं कर रहा है कि भाई सीएम कौन होंगे। देखिए निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो भी कह रहे हैं कि बैठ के जब चुनाव खत्म होगा वो तब बात करेंगे कि कौन सीएम होंगे। उस तरफ राहुल गांधी भी इस बात को घुमा दिए जलेबी की तरह। अच्छा ही बताए कि हम अपना रणनीति बता दें आपको। जो 20 वर्षीय सीएम उनको तो कही नहीं भारतीय जनता पार्टी की सीएम होने वाले हैं। वो तो बोल रहे हैं ना। कौन बोला है? प्रधानमंत्री बोले हैं, प्रधानमंत्री बोले हैं, अमित शाह बोले हैं, जेपी नड्डा बोले हैं। अब एक टुटपुंजियावा जो जिसका पैजामा खुलवा दिया था नीतीश जी ना, जो बंधा था, वो ना बोलता है जी। आएगा वो बोलता है जिसको दरोगा हड़काया था, वो बिहार के डिप्टी सीएम है ना, जिनको दरोगा हड़काया था, जो दरोगा के तबादला के लिए विधानसभा में रो रहे थे। अरे विधानसभा में रो रहे थे ना कि दरोगा हमको ठीक कर दिया है। ये सब की बातें हैं। इसलिए रणनीति है, हमको कब क्या बोलना है ये हम जानते हैं। मीडिया के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन बिहार का नौजवान, बिहार का छात्र, बिहार की महिला, बिहार के व्यापारी, बिहार के आमजन तेजस्वी यादव जी को पसंद करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए 2025 में जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजेश यादव जी थे, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।